मुक्तक है मेरी माँ, अनमोल भावना की पुस्तक है मेरी माँ। मेरी रचनाओं का अक्षर अक्षर माँ है, ये गल्ब भरा मेरा मस्तक है मेरी माँ, ये गल्ब भरा मेरा। और निश्चित रूप से ये मंच पर आचार्य है, ये पवित्र यज्ञ स्थल का मंच है। पंडित जसराज जी जो बहुत विश्व प्रसिद्ध जो है शास्त्रीय गायक रहे हैं, वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ना तो हम कुछ गाते हैं और ना ही आप सुनते हैं, ना ही ये कभी लोग कुछ लिखते हैं और ना ही आप कुछ लोग पढ़ते हैं। एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही हमसे गवाता है, वही आपसे सुनवाता है, वही हमसे लिखवाता है और वही आपसे सुनवाता है। इसीलिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देश के यशस्वी गीतकार डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्र जी ने एक छंद लिखा है मुक्तक। मैं उस मुक्तक की भूमिका से एक ऐसे कवि को बुलाना चाहूंगा जो हमारे मध्य बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी में है, लेकिन उनको मैं प्रारंभ में ही बुला लेना चाहता हूँ। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और उस कार्यक्रम के अगले कवि की भूमिका को समर्पित कर लीजिएगा। कि जिसे चाहा नहीं तुमने भला वह चैन पाया क्या, जिसे चाहा नहीं तुमने भला वह चैन पाया क्या। ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल दुखाया क्या, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को श्रृंगार करने की, किसी हिरनी की आंखों ने कभी काजल लगाया क्या, किसी हिरनी की आंखों ने कभी काजल लगाया क्या। बहुत दूर से हमारे भदेसिया से चल करके आदरणीय श्री ओम प्रकाश मिश्र जी हमारे मध्य आए हैं। मैं उनकी उपस्थिति को नमन करता हूं और एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। एक ऐसे कवि जो इतने यशस्वी कवि हैं, जो अक्सर कहा करते थे कि दादा हमारे साथ समस्या ये है कि मैं ज्यादा बोल जाता हूं। तो हमने कहा काहे ज्यादा बोल जाते हो, कहीं कंट्रोल ही नहीं होता। तो हमने कहा तो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। कहीं दादा मैं जब लंबी लंबी हाँकने लगा करूं तो आप खांस दिया करो। इन्होंने एक जगह बताना शुरू किया कि हमारे गांव में हाँ एक बंदर रहा है, वो 25 फुट लंबी उसकी पूंछ थी। हमने खासा, इन्होंने कहा नहीं बंदर तो हमारे गांव में था लेकिन पूंछ उसकी 20 फीट ही थी। मैं फिर खासा, इन्होंने कहा बंदर तो था लेकिन पूंछ 15 पे थी। मैं खांसता रहा, वो 15 से 10 पे आए, 10 पे 5 पे आ गए, अब 5 पे आए तो मैं जो वाकई खांसी आ गई। तो उन्होंने कहा दादा क्या खांस खांस के मर जाओगे क्या, हमारे वहां कोई दुमकटा बंदर पैदा होता है क्या। तो ऐसे जो है प्रतिभाशाली रचनाकार हैं जिन्होंने एक बार पोल्ट्री फार्म खोल लिया, मुर्गियों का फार्म खोल लिया। इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर साहब आए, ये भी पीछे पीछे लग लिए, जहां जहां इंस्पेक्टर चेक करने जाते थे वहां वहां ये भी जाते थे। एक जगह गए तो उस इंस्पेक्टर ने पूछा तुम अपनी मुर्गियों को क्या खिलाते हो। उसने कहा कोदो खिलाते हैं। कहन बंद करो इसको उठा करके। दूसरी जगह पहुंचे, उन्होंने कहा तुम क्या खिलाते हो। कहन हम इसको चावल खिलाते हैं। कहन इसको भी उठा के बंद करो, इसका लाइसेंस सस्पेंड करो। फिर इनके वहां पहुंचे तो उनसे कहा कि तुम क्या खिलाते हो। कहन साहब हमारे का औकात है जो हम कुछ खवाई, 10-10 रुपया बांट देते जो नीक लागत है तो हम खाए लेते। ऐसे रचनाकार, ऐसे प्रतिभाशाली रचनाकार जो बाराबंकी की धरती से चल करके यहाँ तक आए हैं, लोटपोट करने में जो है महारथी हैं, हास्य के हाहा होती हस्ताक्षर है, नाम जिनका बोला जाता है संदीप अनुरागी जी। उनको मैं आमंत्रित करता हूं बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से वो आए और इस पांडाल को कनकों में तब्दील करने का प्रयास करें। संदीप अनुरागी जी।